कि आजकल हम सीख रहे हैं विश्वास की माप के विषय में। एक बार फिर से हम अपने वचन के हिस्से को पढ़ेंगे, रोमियो उसको 12 अध्याय उसके 3 पद को। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास के परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। प्रियो, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, वो न्याय से प्रीति रखता है और वो चाहता है कि हमें बहुतायत का जीवन दे। उसकी इच्छा तो यही है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। हमारा प्रभु यीशु बहुतायत का परमेश्वर है। वो बहुतायत के जीवन को देने वाला परमेश्वर है। वो बहुतायत के आनंद को देने वाला परमेश्वर है। वो बहुतायत की उन्नति को, समृद्धि को, शांति को देने वाला परमेश्वर है। पर यहाँ पर हम पाते हैं कि यहाँ पर पौलुस इस प्रकार से हमको बता रहे हैं कि परमेश्वर क्या करते हैं, हमारे विश्वास की नाप के अनुसार हमारे जीवन में विशेष बातों को बांट देते हैं। क्या परमेश्वर पक्षपात करता है? नहीं प्रियो, जैसा मैंने आपसे कहा, वो न्याय से प्रीति रखता है और हम इस बात को जानते हैं। हम जानते हैं परमेश्वर आने वाले दिनों में, जबकि हम इस बात पर मनन कर रहे हैं कि वो बहुत सारी विशेष बातों को प्रकट करने जा रहा है, तो ये आवश्यक है हम इस बात को समझें कि हमारी तैयारी कहाँ तक पहुंची, हमारी तैयारी कहां तक पहुंची। क्या हम परमेश्वर पिता से उन बातों को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं? क्या हम उस स्तर पर हैं? क्योंकि वचन में लिखा है, जो थोड़े से थोड़े में वफादार है उसको ज्यादा दिया जाएगा। जो थोड़े से थोड़े में परमेश्वर के सम्मुख विश्वास योग्य है, वो परमेश्वर पिता से ज्यादा प्राप्त करने जा रहा है। आज तक परमेश्वर के अनुग्रह से ही हमने बहुत कुछ को पाया है और वो ये देखना चाहता है कि हम उन चीजों के प्रति हमने क्या भूमिका निभाई है, हमने उन जिम्मेदारियों को कैसे पूरा किया है। जो ये दौड़ है, जो ये तैयारी है, ये अपने पद पर खड़े होने की है, ये अपने विश्वास को समझने की है, ये अपनी चीजों को जो कि परमेश्वर ने हमें दी है उसके विषय में जो हमको लेखा जोखा देना है परमेश्वर पिता को, उस एरिया में तैयारी की है। क्या हम तैयार हैं प्रियो कि जबकि परमेश्वर एक नए मौसम को हमारे जीवन में लाने जा रहा है, एक नए युग से हमारी मुलाकात कराने जा रहा है, क्या हम परमेश्वर से उन नई बातों को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं जो वो हमको देने जा रहा है। यहाँ परमेश्वर का वचन साफ कहता, पौलुस ने कहा, विश्वास की नाप के अनुसार, विश्वास के परिमाण के अनुसार। अभी हमने बीते दिनों में इन बातों को, बीते दिन में इस बात को देखा कि कैसे क्या होता है कि हमारे गलत समझने की वजह से हम कई बार परमेश्वर की चीजों को समझ नहीं पाते हैं और हम कई बार अपने महत्व को खो देते हैं। तो शैतान की विशेष चाल, उसका षड्यंत्र है कि हम जो विश्वासियों की जो सामर्थ है, जो परमेश्वर पर विश्वास करने की है, हम उस सामर्थ को हल्का कर दें, हम उस सामर्थ से महरूम हो जाए। शैतान की यही चाल, उसकी लालसा है कि वो पूरी तरीके से हम पर प्रभुत्व कर दे। तो इस दौर में जबकि परमेश्वर ने हमको तैयारी का दौर दिया है, हम शत्रु को भी बहुत आयत से काम करते देख रहे हैं कि वो तरह तरह के विचारों को, तरह तरह के अनज्ञाकारिताओं को, नकारात्मकता को, आशाहीनता को, निराशाओं को, अंधियारे को हमारे खिलाफ में लाकर खड़ा कर रहा है, बीमारियों को लाके खड़ा कर रहा है और वो चाहता है हम अपने विश्वास में निर्बल हो जाएं। वो चाहता है हम अपने युद्ध के भूमि में हार जाएं। वो चाहता है जो कुछ परमेश्वर ने आज तक हमको सिखाया है वो हमारे अंदर से गायब हो जाए। वो हमको खोखला करना चाहता है। पर प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों को जानते हैं, परमेश्वर अपने लोगों को जानते और उसने हर एक को उसके विश्वास के अनुसार में पहले से ही उत्तम बातों को दे रखा है। क्या वो उत्तम बातें हमारे जीवन में अभी भी पाई जाती हैं? क्या उनमें अभी भी पत्तियां निकल रही हैं, फल निकल रहे हैं? प्रियो, अगर हमारे जीवन की वो पुरानी बातों में जो परमेश्वर ने हमें दी है, अगर हम विश्वास योग्य बने हुए हैं तो वो बड़ी उत्तम बातों को देने जा रहे हैं। विश्वास की माप को हम कैसे समझेंगे? हम ऐसे समझ सकते हैं
अगर हम शुरू से देखना शुरू करें बाइबल में, तो हम अब्राहम को ऐसे पाते हैं कि जिस समय परमेश्वर ने उत्पत्ति 12 अध्याय में उसको बुलाया कि तू अपने अपने देश को छोड़कर ऐसे जो देश मैं तुझे देने जा रहा हूँ, जो भूमि जो स्थान मैं तुझे देने जा रहा हूँ, तू वहां चल। और वचन में लिखा है कि वो सब कुछ छोड़कर वो चल दिया और 25 साल तक, जब तक कि उसको इसहाक नहीं मिला, वो लगातार परमेश्वर के साथ में विश्वास योग्य बना रहा। हम कहीं भी अगर उत्पत्ति के पुस्तक को अच्छे से अध्ययन करें, हम नहीं पाते हैं कि अब्राहम कहीं पे बुड़बुड़ा रहा है, कुड़कुड़ा रहा है, रो रहा है बैठ के। हम कहीं भी नहीं पा रहे हैं। हम बस ये पा रहे हैं जो भी परमेश्वर उससे कह रहा है वो विश्वास करता जा रहा है, जो भी परमेश्वर पिता उसको बता रहे हैं वो विश्वास करता जा रहा है, वो आज्ञाकारी होता चला जा रहा है। ऐसे हम परमेश्वर के वचन में हम मूसा को देखेंगे। मूसा को जब परमेश्वर ने उसके 80 साल की उम्र में उस झाड़ी के द्वारा उसको बुलाया, उसको आह्वान दिया, उसके ऊपर एक विशेष जिम्मेदारी को रखा, वो विश्वास करके परमेश्वर की बातों पर आज्ञाकारी हुआ और वो मिस्र को चल दिया परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने लोगों को छुड़ाने के लिए। उसके विश्वास पे खड़े होने की वजह से प्रियो वो 400 साल की बंधुआई टूटने पाई। उसके विश्वास होकर खड़े होने की वजह से वहां मजबूत सिंहासन हिल गए, और सिर्फ हिले नहीं गए, पूरे इस्राएली लोग वहां से पार हो गए। उसके विश्वासी होने की वजह से ही, आज्ञाकारी होने की वजह से ही वो लाल समुद्र 2 भागों में हो गया और वो 40 साल तक वो परमेश्वर के बड़े कामों को इस्राएली लोग अपने बीच में मूसा के माध्यम से देखते रहे, क्योंकि वो वहां पर परमेश्वर के साथ में एक विश्वास योग्यता की सुंदर भूमिका को निभा रहा था। हम ऐसे ही जब आगे और बढ़ते हैं, हमने 12 वर्ष से लहू बहने वाली उस स्त्री के विषय में मनन किया। वो अपनी घटी की, अपनी कमियों की, वो उस इंतहा पर थी जहां पर वचन बताता है उसके पास कुछ नहीं बचा था। सब कुछ वो अपने ठीक होने के क्षेत्र में खर्च कर चुकी थी। कुछ भी ऐसा नहीं था कि वो उस हिम्मत को पाती, वो अपने विश्वास को मजबूती से देख पाती। पर प्रियो, उसने वो कार्य किया, उसने परमेश्वर के वचन पे विश्वास किया और यीशु के बिना छुए, यीशु के बिना कहे उसने अपनी चंगाई को प्राप्त किया विश्वास करने के द्वारा। सिर्फ ऐसे ही नहीं, हम एक वचन के खूबसूरत से हिस्से को भी साथ में देखेंगे जहां पर एक सूबेदार के विषय में वर्णन है। मत्ती की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसके 5 पद से, और जब हम उसके यहाँ पर हम 9 पद तक पढ़ते हैं तो वहां पर एक कफरनहूम का सूबेदार या उसका जो नौकर है वो बीमार है और वो यीशु मसीह के पास में इस बात को कहता है आकर कि मेरे दास को चंगा कर दे। तो वहां पर आगे को हम पाते हैं कि वो यीशु मसीह से ये कहता है कि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए। और फिर क्या होता है कि वो यीशु मसीह को ये कहता है कि बस तू कह दे तो मेरा दास अच्छा हो जाएगा। और यीशु मसीह उसके विश्वास को देख के बहुत अचंभित होते हैं और इसके 8 अध्याय, मत्ती 8 अध्याय के 10 पद में वो ऐसा कहते हैं, ये सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उनके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। एक ऐसा जन जो यीशु मसीह को ज्यादा जानता नहीं था, जो इस्राएली वंश का नहीं था, फिर भी उसने परमेश्वर पर इस रीति से विश्वास किया कि उसने यीशु मसीह से कहा कि तू बस कह दे और मेरा दास अच्छा हो जाएगा। कुछ ऐसे भी लोग हैं प्रियो बाइबल में जिसके वर्णन अभी मैं करूं तो समय निकल जाएगा, जो उनके विश्वास थे वो इस रीति के थे कि यीशु मसीह ने इस सूबेदार को बोला, मुझे उसको अचंभा हुआ कि इस्राएल में भी ऐसे लोग नहीं पाए जाते जैसा इस व्यक्ति का विश्वास था। हम किस कैटेगरी में आते हैं, हम विश्वास के किस स्तर में आते हैं? प्रियो, ये तैयारी का समय है तो आवश्यक है कि हम अपनी सारी धूलों को झाड़ दें। ये आवश्यक है हम अपने आप को जांच लें। कई लोग प्रार्थना तो बहुत करते हैं पर परमेश्वर को सिंहासन पर देख नहीं पाते। हम में से बहुत सारे लोग बहुत सारी परिस्थितियों में ऐसी गलतियां करते हैं। हम उपवास और प्रार्थनाओं में तो जाते हैं, परमेश्वर के सम्मुख ठहरते हैं, पर विश्वास तो करते हैं, पर विश्वास कर्म साथ में प्रकट नहीं हो पाता। पर प्रियो, विश्वास जो है वो कर्म के बिना अधूरा है। इन सारे लोगों ने विश्वास के साथ में
आज्ञाकारिता को पूरा किया और अपने कर्म के द्वारा अपने विश्वास को दिखाया, अपने कर्म के द्वारा अपने समर्पण को दिखाया, अपने कर्म के द्वारा परमेश्वर के प्रति उस प्रेम को दिखाया, विश्वास करके कर्म दिखाने के द्वारा, कर्म करने के द्वारा। और इन लोगों ने उन उत्तम बातों को पाया जो कि बहुत ज्यादा विशेष बातों के रूप में देखी जाती हैं और लोग बहुत आय से इन बातों को लेकर प्रचार करते हैं। प्रियो, हम किस हिस्से में आते हैं? हम किस हिस्से में आते हैं? वचन में एक और किस्सा है मत्ती की पुस्तक उसके 25 अध्याय में, जहां पे एक स्वामी ने अपने परदेश जाते समय अपने लोगों को, दासों को बुलाया और उनको तोड़े दिए। किसी को 5 तोड़े और एक को उसने 3 तोड़े और एक को उसने 1 तोड़ा दिया। जो 5 जिसको मिले थे उसने दौड़ के तुरंत जाकर उससे लेन देन किया और उससे 5 और कमाए। और जिसको 3 मिले थे उसने जल्दी से जाके लेन देन किया, उसने 2 और कमा लिए। और ऐसे ही एक जिसको मिला था उसने जाकर उसको भूमि में दबा दिया। और जब स्वामी आता है सब लोग अपना लेखा जोखा देते हैं, और जिसको 1 मिला था वो आप उसके उत्तर को सुनेंगे तो थोड़ा सा आपको अचरज होगा। वहां पर ऐसा लिखा है मत्ती की पुस्तक उसका 25 अध्याय उसके 24 पद से हम देखेंगे, तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, जहां कहीं नहीं बोता वहां काटता है और जहां नहीं छींटता वहां से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया, और देख जो तेरा है वो ये है। प्रियो, आप देख सकते हैं इस व्यक्ति को ऐसा नहीं कि उसके स्वामी ने तुच्छ जाना था, ऐसा नहीं कि उसका स्वामी उससे प्रेम नहीं करता था, पर वो जानता था कि मैं इसको अगर 1 भी दे दूंगा तो ये उससे भी कुछ हो सकता है कर ले, पर ये इस योग्य नहीं है, क्योंकि वो उसके जीवन को, उसके चाल चलन को, उसके स्वभाव को वो देखता था। क्योंकि उसने उस 1 तोड़े के लिए भी जो अपने स्वामी को लेखा जोखा दिया, तो वो क्या कह रहा है, जहां पे तूने नहीं बोया तो वहां से भी तू ले लेता है, तो वहां से भी चीजों को, यहाँ पे साफ ऐसे लिखा है कि उसने कहा कि हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, कि तू जहां कहीं नहीं बोता वहां काटता है। मतलब किस नजर से वो अपने स्वामी को देख रहा था। प्रियो, हमारे विश्वास को इस समय जांचने की आवश्यकता है। हम परमेश्वर को कैसे देख रहे हैं? कई बार हम थोड़ा प्राप्त करने पर बहुत कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, परेशान होते हैं। जब हमें उत्तर नहीं मिल रहा होता है, देरी लग रही होती है, हम बहुत सारी भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, हम बहुत सारे व्यवहारों को प्रकट करते हैं, हम छोड़ देते हैं, हम निराश हो जाते हैं। पर प्रियो, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, जिन्होंने विश्वास की एक अच्छी कुश्ती को लड़ा, विश्वास की एक अच्छी कुश्ती को लड़ा। मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ प्रियो, जबकि परमेश्वर अपने विश्वास योग्य लोगों को उत्तम बातें देना जा रहा है, एक विशेष अभिषेक का, विशेष सामर्थ को वो अपने जीवन में अनुभव करने जा रहे हैं। पर जिसके पास में है उसको और दिया जाएगा, जिसके पास में है। इस युद्ध के दौर में, इस जांचने के दौर में, इस तैयारी के दौर में, क्या हम वो जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है हम उसको संभाल के रख पाए हैं? क्या वो बढ़ रहा है? क्या वो इस योग्य हो रहा है कि हमारे प्रभु की आंखों में वो आ जाए? क्या हम उस रीति से खड़े हैं? हाँ प्रियो, ये हम सबके सोचने की एक वजह है, ये प्रश्न है, क्योंकि जिसके पास में है आने वाले दिनों में उसको और दिया जाएगा। पर परमेश्वर के साथ में एक विशेष बात है, वो न्याय से प्रीति रखता है, वो न्याय से प्रीति रखता है। हमारे विश्वास की नाप के अनुसार प्रियो हम आने वाले दिनों में चीजों को प्राप्त करने जा रहे हैं। आप सोचोगे कि मैं किस प्रकार से बात कर रही हूँ, मैं आपको डरा रही हूँ? नहीं प्रियो, मैं डरा नहीं रही हूँ। मैं आपको तैयार होने के लिए एक आह्वान देती हूँ कि परमेश्वर आने वाले दिनों में विशेष कार्य को करने जा रहे हैं, पर जिसके पास में है उसको और दिया जाएगा। विश्वास की नाप के अनुसार परमेश्वर हमको विशेष बातों से भरने जा रहे हैं। अगर आप अभी भी अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में विश्वास में कमजोरी को महसूस कर रहे हैं, अगर आपका विश्वास आपके व्यवहार में नजर नहीं आ रहा है, समर्पण में नजर नहीं आ रहा, आज्ञाकारिता में नजर नहीं आ रहा, तो परमेश्वर ने यह बहुत खूबसूरत तैयारी का समय दिया है।
जांच ले, तैयार हो जाए, इससे पहले वो नया मौसम आए होने पाए, हम परमेश्वर के सम्मुख ऐसे ठहरे कि वो ये कहने पाए, हे मेरे विश्वास योग्य सेवक, मेरे मेरे मिरास में, मेरे राज में तू एक विशेष पद को पा होने पाए। हम परमेश्वर से विशेष बातों को हम ग्रहण करने पाए। अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप बिना बताए कभी भी कुछ नहीं करते। आपने हमेशा से, इससे पहले आप नई चीजों को प्रकट करें, आपने हमेशा से हमें उत्तम बातों को बताया है और अवसर दिया है और सामर्थ भी दी है कि हम अपनी चीजों को हम देखें, हम तैयारी में जाएं, ताकि परमेश्वर हम आपसे उत्तम बातों को ग्रहण कर सकें, उस नए बल को प्राप्त कर सकें, क्योंकि जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाते हैं। जबकि प्रभु जी आप न्याय से प्रीति रखते हैं, प्रभु जी आप चाहते हैं कि हम सबके विश्वास बढ़े हुए नजर आए, ताकि हम आपसे बड़ी उत्तम सुंदर बातों को प्राप्त कर सके, बहुतायत के जीवन को प्राप्त कर सके, नए अभिषेक को प्राप्त कर सके, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता को और परमेश्वर आपकी बुद्धि और समझ और ज्ञान को प्राप्त कर सके। पिता हमारे लोगों की सहायता करें इस तैयारी के समयों को बहुमूल्य समझने के लिए। दुष्ट की रणनीति जो इनके ध्यान को चुराने की है, जो इनको विश्वास में कमजोर बनाने की है, जो इनको अयोग्य ठहराने की है, वो तमाम दुष्ट की रणनीति मेरे लोगों के जीवन में यीशु के नाम में फेल होने पाए। आप हम सबकी मदद करें प्रभु तैयार होने के लिए। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रियो, अपनी वचन में लिखा है अपनी सुबुद्धि के अनुसार हर कोई अपने आप को समझे। परमेश्वर ने हमें प्रियो उत्तम बातों से भरा है, बस आप अपने विश्वास को बढ़ाएं और परमेश्वर के अनुसार आज्ञाकारी हो और परमेश्वर के साथ में वफादार हो। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।